जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएससी से एपी में जाने के लिए जो एप्लीकेशन मांगी गई हैं उनके बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एप्लीकेशन दें या ना दें। पहले ऐसा था कि 32 साल की जिसकी एज हो गई है पीएससी में वही एप्लीकेशन दे सकता था एपी में जाने के लिए, वही एलिजिबल था। लेकिन अब शासनादेश चेंज हो चुका है, जिसकी 2 साल की सर्विस है वो भी एपी में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एपी में पता नहीं हमारी कहाँ ड्यूटी रहेगी, हमारी पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आज आपको यही सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे पीएससी के फ़ायदों के बारे में, फिर हम बात कर लेंगे एपी के फ़ायदों के बारे में। फिर मैं आपको दोनों के ही नुकसान बताऊँगा, पीएससी में रहने का आपका क्या नुकसान है और एपी में रहने का आपका क्या नुकसान है। फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी बेटर है। तो पहले हम बात करते हैं पीएससी के फ़ायदों के बारे में। नंबर 1, आपको खाना समय से मिलेगा, आपको खाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैस में आपको खाना मिल जाएगा। दूसरा, छुट्टी। देखिए, छुट्टी मैंने है, आप किसी भी विभाग में हो, अगर आपको छुट्टी टाइम पर नहीं मिलेगी तो आप तनाव में रहोगे, टेंशन में रहोगे। आपके बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली के भी काम होते हैं, तो आपको छुट्टी पीएससी में टाइम से मिल जाएगी। तीसरा फ़ायदा कि आपको डीएटीए मिलता रहेगा। आप कहीं बाहर भी ड्यूटी में हो, आपको डीएटीए वेतन से अलग मिलता रहेगा। वो सिटी के हिसाब से है, 12,000, 9,000, 7,000। ठीक है। चौथा फ़ायदा आपका पीएससी में है, आपका खर्चा बहुत कम होगा। मैस में आप खाना खाओगे, बाकी जो आप एक्स्ट्रा अपने ऊपर खर्च करते हो वो अलग है, लेकिन आपका खर्चा काफ़ी कम होगा। और पांचवा फ़ायदा है पीएससी का कि आपकी सामूहिक ड्यूटी लगेगी। आपको कभी कोई सरदर्दी नहीं है, जो आपका कमांडर होगा वही जिम्मेदार होगा। आप अपने केवल ड्यूटी दो और आप फ्री। आपका जवाबदेही आपके कमांडर की होगी, आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं एपी के फ़ायदों के बारे में। एपी में आपकी स्थायी ड्यूटी रहेगी। आप नंबर 1, स्थायी ड्यूटी रहेगी, तनाव मुक्त रहोगे। दूसरा, आपकी ड्यूटी बहुत रिलैक्स होगी। पीएससी की तरह अनुशासन नहीं है एपी में। आप रिलैक्स बैठ के कुर्सी पर आराम से ड्यूटी दो, कोई नो टेंशन। तीसरा फ़ायदा, आपको एचआरए मिलेगा, जो कि पीएससी में एचआरए आपको नहीं मिलता है। चौथा फ़ायदा एपी का, आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे। आपको अगर जिसकी शादी हो गई है तो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना ड्यूटी करो और फ्री। और पांचवा फ़ायदा है एपी का कि आपको छुट्टी तो भले ही कम मिलेंगी, लेकिन आपका काम कोई नहीं रुकेगा। अब जो पुलिस विभाग में है उनको पता है मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। आपका काम कोई नहीं रुकेगा भले ही छुट्टी ना मिले, लेकिन आपके काम सब चलते रहेंगे। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आपका काम हो जाएगा, छुट्टी नहीं है तब भी। ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं एपी के। आप बाइक पर रहोगे, आप बाइक रखो, कार रखो, नो टेंशन, अपना रूम लो, एचआरए भी मिलेगा, आराम से आप ड्यूटी करो अपना घर। ठीक है। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। पीएससी में आपको नुकसान है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती होगी विभाग में तो आपका तुरंत स्पष्टीकरण आपको थमा दिया जाएगा। ठीक है। और पीएससी का नुकसान है मूवमेंट। सबसे बड़ी समस्या मूवमेंट की है। आपके मूवमेंट बहुत होते हैं पीएससी में। आज लखनऊ तो कल कानपुर, मतलब 2 महीने बाद तो होने ही होना। बीच में अगर आप डीजी रिजर्व हो तो फिर आपके 2 महीने में 10 से 12 मूवमेंट भी हो जाते हैं। चुनाव में भी काफ़ी सारे मूवमेंट होते रहते हैं। और तीसरा नुकसान है पीएससी का फटीक। जब आप बटालियन में होगे तो आपको फटीक करनी पड़ेगी। जो पुलिस विभाग में उनको पता है फटीक क्या होता है। ठीक है। उसे श्रमदान बोलते हैं परेड, पीटी परेड भी करनी पड़ेगी अगर आप पीएससी में हो तो। सुबह उठ के, जाड़े हों गर्मी हो, आपको परेड में जाना ही जाना है अगर आपकी ड्यूटी नहीं लग रही है तब। अनुशासन बहुत है। अगर वर्दी टर्नआउट बहुत अच्छा होना चाहिए पीएससी में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल वालों में अनुशासन नहीं होता, वो वर्दी ठीक नहीं पहनते, लेकिन पीएससी में अनुशासन ज़्यादा है। एक फोर्स की तरह है पीएससी। तो पीएससी में भैया अनुशासन बहुत है। और पीएससी का एक नुकसान ये भी है कि मूवमेंट के बाद आपको जो जगह मिलती है तो कई बार जगह अच्छी नहीं मिलती है। आप किसी बारात घर में रुकते हो या किसी स्कूल में रुकते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से सूटेबल नहीं हो पाता। आपको जगह अधिकतर, मतलब मोस्टली 60-70% ख़राब जगह ही मिलती हैं। तो पीएससी का नुकसान ये भी है। और एक नुकसान ये है कि आप गिनती गणना, आपको पीएससी में 3 से 4 बार गणना या गिनती करानी पड़ेगी।
जबकि एपी में आपको गणना वरना बहुत मोस्टली कम होती है। अगर आप ड्यूटी में हो तो ड्यूटी दो, आप फ्री ड्यूटी जाने के बाद, गणना वरना में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी परेड है तो आप ड्यूटी नहीं करोगे, अगर ड्यूटी है तो आप परेड नहीं करोगे। एपी में ऐसा है, लेकिन पीएसी में का माहौल थोड़ा अलग है, फोर्स की तरह ही, अर्धसैनिक बल की तरह। तो यहाँ के नियम कायदे कानून थोड़ा अलग है, बिल्कुल सीआरपी है, बीएसएफ की तरह ही कुछ हैं, बिल्कुल तो नहीं है लेकिन फोर्स की तरह ही है। और आपको गणना कई बार देनी हो गई, जगह खराब, मूवमेंट, और आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते पीएसी में। आप अगर कंपनी में हो तो आपकी कंपनी बाहर ही रहेगी, आप मोस्टली 2-4 महीने के लिए ही बटालियन में आप आओगे, ना तो आप बाहर ही ड्यूटी पर रहोगे, छुट्टी लेकर ही घर जाओगे। अगर आपने छुट्टी नहीं मिली आपको तो आप घर भी नहीं जा सकते पीएसी में। तो भैया ये नुकसान हो गए आपके पीएसी के। तो अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं एपी के नुकसान के बारे में। सबसे पहला, शस्त्र। अगर आपके पास राइफल है तो आप खुद जिम्मेदार हो उसकी। ड्यूटी ख़त्म तो आपकी ही जिम्मेदारी है, राइफल अपने साथ रखो, जमा करो, वो आपकी जिम्मा है। अगर कुछ मतलब कारतूस अगर खो जाए या कुछ हो जाए तो ये सब लूट फूट आपकी जिम्मेदारी है शस्त्र की। तो एपी का पहला नुकसान हो गया ये। दूसरा नुकसान है कि आपको खाने की समस्या रहेगी। अगर आप ड्यूटी पर हो तो ड्यूटी खाने के टाइम में खाना, घर खाने जाना है तो ड्यूटी ख़त्म करके ही जाओगे, वहाँ कहीं खाना है तो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वो मैस, जहाँ ड्यूटी है वहाँ मैस तो होगा नहीं, फील्ड में ड्यूटी रहेगी एपी में, तो आप खाने की आपको दिक्कत रहेगी, जो कि पीएसी में खाने की दिक्कत नहीं है। तीसरा है भैया, डीए बहुत कम बनेगा आपका। जैसे पीएसी में बन जाता है एक साल में 80,000, 70,000, 90,000, जैसी ड्यूटी बाहर है वैसे डीए बन जाता है। लेकिन एपी में डीए बहुत कम बनता है, अगर बनता भी है तो खर्चे काफ़ी हैं। अगर डीए की जगह जाना है तो पहले खर्च करना पड़ेगा, तब आप डीए की जगह जा पाओगे, वो भी 1 महीने के लिए। फिर खर्च करो 1-2 महीने बाद तो फिर आप डीए वाली गार्ड में जा सकते हो। तो ज़्यादातर ये हो गए फ़ायदे नुकसान। वैसे पीएसी में नुकसान ही ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। एपी में फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है ना, सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोगों को पीएसी में एडजस्ट वो लोग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, कुछ को एपी में अच्छा लगता है। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग है। आपको टाइम पीएसी में पढ़ने का मिल रहा है तो आपको टाइम एपी में ही भी पढ़ने का मिल जाएगा आराम से। आपकी दिन की ड्यूटी रहेगी एपी में, गार्डों में आपकी ड्यूटी रहेगी, बैंकों में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो अपनी ड्यूटी करो, उसके बाद आप रात में आराम से पढ़ सकते हो। 10 से 5 की ड्यूटी है तो आप सुबह में पढ़ लो 2-3 घंटे, 2-3 घंटे आप शाम को पढ़ सकते हो। तो पढ़ाई के लिए टाइम आपको एपी में भी मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ लड़के नहीं पढ़ते क्या। मेरे साथ के खुद कई दोस्तों ने सिविल पुलिस में एपी में थे, वो उन्होंने एसआई का पेपर क्लियर किया है। तो टाइम वहाँ भी काफ़ी मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम पीएसी में भी मिल जाता है। लेकिन वही है कि कुछ लोगों का थिंकिंग जैसी जिसकी है, कुछ लोगों को ये पीएसी अच्छी लगती है तो कुछ को एपी। बाकी मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान बता ही दिए हैं कि पीएसी में क्या फ़ायदे हैं, एपी में क्या फ़ायदे हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बेटर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।